एक छोटा सा गांव था जो धुंध से ढकी पहाड़ियों और बलखाती नदियों के बीच कहीं खोया हुआ था। वहीं रहता था एक ईमानदार किसान, रघुनाथ। ऐसा इंसान जिसकी कमर उसकी उम्र से नहीं बल्कि सालों की मेहनत से झुकी थी। गांव वाले उसकी ईमानदारी की कदर करते, मगर उसके अंदर के उठते तूफान को बहुत कम ही लोग समझ पाते। उस साल मानसून जल्दी आ गया। आसमान एक डरावनी सी स्लेट की छाव ओढ़े बैठा था। खेतों पर अजीब सी परछाइयां पड़ने लगी। रघुनाथ अपने खेतों में खड़ा था और अपने गेहूं के सुनहरे खेतों के बीच बादलों को निहार रहा था। वहीं हाथों में उसकी मेहनत की दरारें थी और आंखों में थकान, लेकिन उसकी अंतरात्मा अडिग थी। उसे पता नहीं था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। वो था गांव का मुखिया, प्रकाश सिंह, जो कि एक अमीर जमींदार था, जिसकी मुस्कान में ही मक्कारी और आंखों में लालच साफ झलकता था। वह रघुनाथ की उपज जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। वह उसे रिश्वत दी, झूठे वादे किए, डराया, मगर रघुनाथ कभी नहीं झुका। उसने कहा, जमीन मेरी माँ है और मैं उसे बेच नहीं सकता। तभी बारिश शुरू हुई और उसी के साथ अफवाहें भी फैलती चली गई। एक रात अचानक रघुनाथ की भंडारशाला में आग लग गई। उसकी जमा की हुई सारी फसल जलकर खाक हो गई। सारे औजार, बीज सब जलकर राख हो गए। गांव वाले जुट गए, कुछ रोए, कुछ ने किस्मत को कोसा, मगर प्रकाश सिंह एक कोने में खड़ा हुआ, होठों पर एक दबी हुई मुस्कान लेके बैठा था। वहीं अगले दिन एक अजनबी गांव में आया, जो खुद को सरकारी अफसर बता रहा था और कृषि सब्सिडी की जांच के लिए आया है, ऐसा उसने बोला। उसने ऐलान किया कि रघुनाथ की जमीन पर जहरीले कीटनाशक का गलत इस्तेमाल हुआ है। एक ऐसा झूठ जिससे उसकी जमीन छीनने तक की नौबत आ गई। रघुनाथ चौंकिया। उसने कहा, मेरे खेत में जहर? उसने कहा, मगर अफसर, ये गलत है। मेरे पास के कागज हैं, दस्तखत हैं। मगर वो रिपोर्ट झूठी साबित हो गई। वह टूट सा गया। दफ्तरों के फेरे काटे, पुराने परिचितों से मिला, उसके पांव में छाले तक पड़ गए, मगर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वो भूखा रहा, लेकिन उसके इरादे मजबूत रहे। आखिरकार उसे अंत में सच्चाई पता चली कि प्रकाश सिंह ने ही एक अधिकारी को रिश्वत देकर वो झूठी रिपोर्ट बनाई, ताकि कानूनी रास्ते से उसकी जमीन हड़प सके। वहीं रघुनाथ सिंह गांव लौटा। बारिश अपने चरम पर थी। बादल गरज रहे थे, जैसे उसके अंदर के गुस्से को आवाज दे रहे हो। उसी रात उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। वहीं कांपते हाथों में उसने सबूत को रखा, जिसमें दस्तावेज थे, प्रकाश सिंह की रिकॉर्डिंग थी और एक दिल को छू जाने वाली बात, जिसमें सच, नुकसान और धोखे की बात थी। तभी प्रकाश सिंह ने कहा कि ये सारी बातें झूठ है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी तभी खड़ा हुआ और उसने कांपती आवाज में कहा कि मैंने सब देखा है, ये सब सच है। फिर माहौल ही पलट गया। गांव वाले रघुनाथ के साथ खड़े हो गए। मामला जिला कोर्ट पहुंच गया। प्रकाश सिंह का पर्दाफाश हो गया। उसकी झूठ की जड़ें अब उखड़ चुकी थी। कुछ महीने बाद खेत फिर से लहलाने लगे। बादल अब भी थे, मगर वो सिर्फ बारिश लाते, बर्बादी नहीं। रघुनाथ ने अपनी भंडारशाला फिर से बनाई, इस बार गांव वालों के साथ, जिन्होंने सिर्फ कभी तमाशा देखा था। वहीं काले बादलों की छाव में एक आदमी की ईमानदारी ने सब कुछ बदल दिया, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। और उसकी जमीन, उसकी माँ अब सुरक्षित थी। सब कुछ सुरक्षित थी। इसी मुस्कान के साथ वह अपने घर की ओर निकल गया।